जय श्री कृष्णा भक्तों माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की व्रत कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। माघ मास की चतुर्थी तिथि जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है, इसे तिल चतुर्थी, संक्रांति चतुर्थी, माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रख करके संतान की दीर्घायु का वरदान मांगती हैं। इस दिन निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं और रात्रि काल को चंद्रमा को अर्घ्य देकर के तब इस व्रत को खोलती हैं। उपवास बिना ये व्रत पूरा नहीं होता। जिस प्रकार से कथा श्रवण करके ही इस व्रत के उपवास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक दिन माता पार्वती ने नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठे हुए चौपड़ खेलने की इच्छा करी, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला कर सके। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी, उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव जी को विजय घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के माता पार्वती ने उस बालक को अपंग बना दिया। उसने माता से क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संक्रांति चतुर्थी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत की विधि और पूजा की विधि पूछ लेना। फिर मेरे पुत्र गणेश जी का तुम व्रत करना। तुम जैसे व्रत पूजा पाठ करोगी, मेरे पुत्र की कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी। उस बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान गणेश जी उसके सभी संकटों को दूर करके उसे अभय होने का वरदान दिया। इसमें दूसरी कथा भी आती है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुमार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वो कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के आभा में डाल दिया। उस दिन संक्रांति चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना करी। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर के देखा तो आवा में सभी बर्तन पक गए हैं, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। वो डर गया और राजा के दरबार में जाकर की सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलाया। मां ने सब कुछ बता दिया कि सब गणेश जी कृपा से हुआ है। राजा ने घोषणा करवा दी कि आज से सभी राज्य में संक्रांति चतुर्थी का व्रत करें। गणेश जी कृपा से राजा के राज्य में सुख समृद्धि हो गई। भक्तों, गणेश जी कृपा दृष्टि आपके ऊपर भी हमेशा बनी रहे। ओम गणेशाय नमः।